एक बार विमान में मैंने सोचा, ये डिज़ाइन जिसमें मैं अभी सीट पर बैठा हूँ, किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूँ, ये कितना पुराना है और ये कितने समय तक चलेगा। क्या आपने कभी हवाई जहाज़ के बारे में ऐसे सोचा है? मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मैं आपको अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ, जो नई पीढ़ी के हवाई जहाज़ों परियोजना के लिए समर्पित है, और आपके साथ इसके प्रस्तोता अलेक्सांडर मिन को हम शुरू कर रहे हैं। आज हम सेवा जीवन के बारे में बात करेंगे, हवाई जहाज नहीं बल्कि हमारे भविष्य के हवाई जहाज। प्रदान की गई जानकारी के लिए हम नोवा में परियोजना प्रबंधक के उप प्रमुख, हवाई जहाज़ों के मुख्य डिजाइनर वदिम वसीलेविच जुबकेविच को धन्यवाद देते हैं। आइए हवाई जहाज़ों के सादृश्य से हवाई जहाज़ों के बारे में फिर से बात शुरू करें। यहाँ आधुनिक सबसे लोकप्रिय माध्यम दूरी के विमान है, जैसे बोइंग 737, एयरबस A320 और सबसे लोकप्रिय यात्री विमान। उनका पूर्ण सेवन जीवन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। जब तक उसके ग्लाइडर का संसाधन समाप्त नहीं हो जाता है, वे कार्य कर सकता है। साथ ही अन्य सभी घटकों को ऑपरेशन के दौरान बार बार बदला जाता है। प्रत्येक विमान के लिए एक रखरखाव विनियमन होता है, जो ये निर्धारित करता है कि इस विमान की सभी इकाइयों की सर्विस कैसे और कब की जानी चाहिए, इन इकाइयों का सेवा जीवन क्या है और इस सेवा जीवन की समाप्ति के बाद उन्हें कब बदलना चाहिए। आइए देखें कि 60,000 उड़ान घंटों का संसाधन क्या है। यह एक संसाधन है जो विमान ग्लाइडर को दिया जाता है। यह बहुत ज़्यादा है। यदि कोई विमान प्रति वर्ष मान लीजिए 2,000 उड़ान घंटे उड़ता है, तो इसे बहुत गहनता से संचालित माना जाता है। यह लगभग उस अवधि से मेल खाता है जिसके दौरान ये विमान उड़ान भर सकते हैं और संचालित हो सकते हैं। आइए जाने कि मुख्य संसाधन एयरशिप का मुख्य घटक क्या है, जो हमें यह कहने की अनुमति देगा कि यह एयरशिप संचालन में है। एयरशिप कब तक परिचालन में रह सकता है और इसे कब बट्टे खाते में डाला जाएगा। यदि हम एक नरम खोल वाला नरम एयरशिप लेते हैं, जो आंतरिक दबाव के कारण अपने आकार द्वारा समर्थित होते हैं, तो ऐसे नरम एयरशिप की मुख्य इकाई गोंडोला है। यानी गोंडोला पर आवश्यकताओं के अनुसार इस विमान के नंबर वाली एक प्लेट होती है। अन्य विमानों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का उपयोग करके बनाए गए एयरशिप के गंडोला को 60,000 उड़ान घंटों के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। तो ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन इस विमान के संचालन के दौरान गोले में कई बदलावों की आवश्यकता होगी। ये इस तथ्य के कारण है कि खोल फिल्म सामग्री से बना है, जिसमें पावर टेक्सटाइल परत होती है और अतिरिक्त परत है भारी मौसम प्रतिरोधी, आंतरिक वेल्डिंग, गैस युक्त। अच्छी बाहरी मौसम प्रतिरोधी परत वाली आधुनिक सामग्री 10 साल तक के सेवा जीवन के साथ एक शेल बनाना संभव बनाती है। शेल की सेवा जीवन की गणना अब उड़ान घंटों में नहीं की जा सकती है। इसे भौतिक वर्षों में नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि अगर एयरशिप उड़ान नहीं भरता है, तो भी शेल का संसाधन खर्च हो जाता है। ये पराबैंगनी विकिरण और वायुमंडलीय कारकों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए सबसे आशाजनक सामग्री 10 वर्षों के लिए संचालन के लिए डिजाइन की जाएगी। कमजोर मौसम प्रतिरोधी परतों वाली कमजोर सामग्री को 5 या 7 साल तक चलाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यानी संचालन के दौरान शेल को कई बार बदला जा सकता है। इससे भी अधिक बार सफाई या पूर्ण गैस प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी, क्योंकि लंबी अवधि के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वाहन गैस के एक चार्ज के लिए शेल पर्याप्त तंग नहीं है। कुछ छिद्र या सूक्ष्म क्षति हैं और केवल गैस के भौतिक गुणों के कारण यह असंभव है। यानी गैस युक्त परत के प्लास्टिक पदार्थ में हीलियम घुल जाता है और यह पर्यावरण में फैल जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीलियम को समय समय पर और डाला जा सकता है, खासकर क्योंकि आधुनिक सामग्रियों की गैस पारगम्यता बहुत अधिक है और ये जोड़ बहुत छोटे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि आसपास की हवा से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी खोल में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन के दौरान मान लीजिए गैस की शुद्धता कम हो जाती है और ये एक निश्चित मूल्य तक कम हो जाता है, जब ऐसे एयरशिप को संचालित करना लाभहीन हो जाता है।
अर्थात गैस की उठाने की शक्ति लगातार गिर रही है। इसका उपयोग अब बताए गए वर्षों तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए गैस शोधन की आवश्यकता है। यदि इसे साफ नहीं किया जा सकता है तो इसे पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता हो सकती है। अगले घटक जिन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है वो है मोटर और प्रोपेलर। आखिरकार पिस्टन इंजन हवाई जहाज़ों पर लगाए जाते हैं। सबसे आधुनिक विमान पिस्टन इंजनों का जीवन काल ओवरहॉल से पहले लगभग 2000 उड़ान घंटे होता है और कम से कम 2 ओवरहॉल की अनुमति देता है। अर्थात प्रत्येक इंजन को 2 बार ओवरहॉल किया जाना चाहिए। अर्थात एयरशिप से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया महत्वपूर्ण घटकों, गैस्केट, पिस्टन रिंग आदि को बदला दिया गया और ऐसी 2 बड़ी मरम्मतों के बाद इंजन बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी सेवा 6000 घंटे तक सीमित है। गंडोला की 60,000 उड़ान घंटों की सेवा अवधि के दौरान इंजनों को 9 बार बदलने की आवश्यकता होगी। ये सब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के लगभग समान संचालन से मेल खाता है। चलिए एक हेलीकॉप्टर प्रोपेलर लेते हैं। इसकी सेवा जीवन 1500 या 2000 उड़ान घंटे होती है। यानी हेलीकॉप्टर के संचालन के दौरान प्रोपेलर को अक्सर बदलना पड़ता है। यही बात इंस्ट्रूमेंटेशन उपकरण और वास्तव में सभी उपकरणों पर लागू होती है। इसलिए यदि गंडोला द्वारा मापा जाए तो एक एयरशिप का सेवा जीवन बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन साथ ही इसे ठीक बनाए रखना और पहले से ही समाप्त हो चुके घटकों को बदलना भी आवश्यक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य उड़ान उपकरणों में किया जाता है। यदि हम नरम हवाई जहाजों से कठोर पतवार वाले बड़े हवाई जहाजों की ओर बढ़ते हैं तो कठोर पतवार क्या है? एक कठोर शरीर एक प्रकार की स्थानिक संरचना है। पहले यह डुरालुमिन था, अब संभवतः कार्बन फाइबर है जो एक बाहरी आवरण से ढका होता है। अंदर ऐसे कंपार्टमेंट है जिनमें वाहक गैस हीलियम के साथ गैस बैग और अन्य सभी घटक होते हैं। उपकरण, इंजन, प्रोपेलर। ऐसे एयरशिप में मान लीजिए मुख्य तत्व जो इसकी सेवा जीवन निर्धारित कर सकता है वह अभी भी फ्रेम होगा। अर्थात ऐसे हवाई पोत के फ्रेम को भी हेलीकॉप्टर की संरचना की तरह बहुत लंबी सेवा जीवन के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। आइए 60,000 ग्रीष्मकालीन घंटों की गिनती करें। अब ऐसे हवाई जहाज उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन आधुनिक सामग्रियों और आधुनिक डिजाइन विधियों के साथ एक एयरशिप फ्रेम बनाना संभव है जिसका जीवन काल 60,000 उड़ान घंटों का होगा और साथ ही स्वीकार्य द्रव्यमान भी हो। ये एक इंजीनियरिंग कार्य है, लेकिन इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डिजाइन परीक्षण की एक सही, अच्छी तरह से संचालित प्रक्रिया की आवश्यकता है। ये सामग्री के गुणों की भौतिक अवधारणाओं से आगे नहीं जाता है, इसलिए 60,000 उड़ान घंटों का एक फ्रेम हो सकता है। इस मामले में शीटिंग को संभवतः हर मान लीजिए 10 साल में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सामग्री इतने लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये पारवैंगनी विकिरण और अन्य पर्यावरण कारकों के कारण पुराना हो जाएगा। हीलियम वाले गैस बैग भी 10 साल तक चल सकते हैं, खासकर जब वे केस के अंदर छिपे होते हैं। फिर वही बात, इसे साफ करने या बदलने की आवश्यकता होगी, जो कई कंपार्टमेंट वाले कठोर एयरशिप में करना बहुत आसान है। खासतौर पर सफाई। एक गंदे कंपार्टमेंट से गैस को पंप करना संभव है, मान लीजिए एक सफाई स्टेशन के माध्यम से, और तुरंत इसे दूसरे कंपार्टमेंट में पंप करना जहां केवल साफ गैस होगी। लेकिन शेष घटकों का भी अपना संसाधन होता है जिसे हवाई जहाजों की तरह, किसी भी विमान की तरह उपयोग करते ही बदला दिया जाएगा। यहाँ और कुछ नहीं है।